₹20 का लॉस, ₹47 का लॉस। इस प्रकार से मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सारे लॉस हुआ करते थे, क्योंकि सबसे मेरी बड़ी एक गलती थी, बस अगर वो आपने सही कर ली ना तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। वो गलती मैं आपको एंड में बताऊंगा। वेलकम एक अनदर वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में मेरा अब तक का ऑप्शन ट्रेडिंग में कितना लॉस किया, यानी कि मैंने इंडियन मार्केट में कितना लॉस किया ऑप्शन ट्रेडिंग में, किस प्रकार से मैं ट्रेडिंग करता था, मतलब जब तक अभी तक का मेरे सारे एंट्रीज मैंने किस किस में एंट्री ली, वो सारा रिकॉर्ड मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो हो सके तो वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि आपको इससे एक नॉलेज मिलेगी कि मेरी क्या क्या गलती है, कि क्या क्या मैंने ट्रेड ली, किस प्रकार से मैंने लॉस हुआ, मेरा अभी तक कितना लॉस हुआ। क्योंकि मैंने आज तक किसी भी वीडियो में मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि मैंने अपने ऑप्शन ट्रेडिंग में कितना लॉस किया था। तो वो आज मैं सब कुछ रिवील करने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब मैं क्योंकि मैं फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट हो चुका हूँ, जो इंडियन मार्केट की जो मेरी गलतियाँ थी, क्योंकि सबसे मेरी बड़ी एक गलती थी, बस अगर वो आपने सही कर ली ना तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। वो गलती मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो इसके लिए क्या करना, आपको वीडियो को अंत तक देखना, और आपको सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ वो सब कुछ आपको नॉलेज लेना है। तो मैं अब आपको मैं लेके चलता हूँ अपने स्क्रीन पे, वहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ कि अभी तक मेरा कितना लॉस हुआ है, किस प्रकार से लॉस हुआ था। तो गाइस मैंने ना ओवर ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, मैंने 2 साल तक ऑप्शन ट्रेडिंग की थी, उसका सारा डाटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो ये मैंने फिनोवेशिया सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, यानी जो शून्य में फिनोवेशिया, इसके अंदर मैंने ट्रेडिंग की थी, जो इसमें जीरो ब्रोकरेज था। जब से मैंने स्टार्टिंग की थी ना, मैंने इसी में की थी, क्योंकि मैंने जब मैंने ग्रो में एक एंट्री ली थी फर्स्ट बार ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो मेरा ना उसमें ₹20 का लॉस हुआ था, और मैंने ₹40 का उसमें ब्रोकरेज ही कट गया था। तो मैंने सोच लिया था कि अगर मैं भले लॉस कितना भी करूँ, अगर लॉस से ज़्यादा तो मेरा ब्रोकरेज कट जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने ये सोचा कि ऐसा ब्रोकर ढूंढूं जो इससे फ्री में हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करवाए। तो फिर मुझे बहुत सारा ढूंढने के बाद मुझे मिला फिनोवेशिया सिक्योरिटी। इसमें मैंने आराम से 2 साल से ज़्यादा मैंने इसमें ट्रेडिंग की थी, ऑप्शन ट्रेडिंग की थी, जो बिल्कुल जीरो ब्रोकरेज था। इसमें मेरा ₹1 का भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगा था, बस जो टैक्सेस थे वही लगे थे, बाकी जीरो ब्रोकरेज था। तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन रहा, क्योंकि अगर आप मेरा लॉस देखोगे ना तो उसके बाद आप सोचोगे कि अगर लॉस इतना था ना, तो मतलब मेरा ब्रोकरेज इससे 10 गुना था हो जाता अगर मैं किसी अदर प्लेटफॉर्म को यूज करता था। देखो ये मेरा बिल्कुल सारा डाटा था, इसमें हमें इसमें कोई भी लेना देना है, क्योंकि कुछ ही पहले स्टॉक थे जो मैं इसमें ट्रेडिंग की थी, पर स्टॉक में इतना बड़ा कोई कुछ भी नहीं है। हमें देखना था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में, देखो ये रहा मेरा ऑप्शन का, ये मैं ऑप्शन ट्रेडिंग का देख सकते हो, ये रहा मेरा अकाउंट डिटेल सेगमेंट, FNO सेगमेंट, ऑप्शन ट्रेडिंग और बैंक निफ्टी, इस प्रकार से मैंने ट्रेडिंग की थी। ये था ये कौन सा ईयर का देख सकते हो, ये है पूरा टोटल। देखो ये कौन सा सन का है, 2022-23 का है। 2022-23 में मैंने कौन से साल में कितनी ट्रेडिंग की थी, ये सारा इसमें डाटा दिखेगा आपको। ये देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में थी, मैंने कौन सी स्ट्राइक प्राइस ली है, कौन सी डेट को मैंने ऑर्डर पर लगाया था, और इसमें मुझे कितना लॉस हुआ, कितनी क्वांटिटी उठाई थी मैंने। देखो क्वांटिटी बैंक निफ्टी तो इसमें शायद पहले 25 का लोड था, मैंने स्टार्टिंग में, मुझे इतना याद नहीं, 25 शायद इस प्रकार से था। मुझे 50 2 क्वांटिटी उठाई थी शायद तक, मुझे इतना याद है। बाकी देखो इसमें कितना लॉस हुआ था, सिर्फ ₹12 का लॉस। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये कौन सा लॉस है ऑप्शन ट्रेडिंग का। तो गाइस है ना, जब मैं स्टार्टिंग की थी ना, तो मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल OTM में जाकर के ट्रेडिंग करता था। OTM के अंदर जाकर के मुझे इतना नहीं समझ में आता था कि क्या थीटा डीके क्या होता है, किस प्रकार से हम ट्रेडिंग में सोचता था कि अगर OTM हो चाहे कोई भी, हमें अगर प्राइस बढ़ेगी तो हमें पैसा मिलेगा, पर वो सडनली क्या होता था कि वो टाइम डीके में मेरा लॉस हो जाता था। तो इसी प्रकार से मेरा लॉस होता था, थोड़ा बहुत उसमें प्रॉफिट भी होता था। देखो इस प्रकार से कभी ₹100 का प्रॉफिट, 71 इतना प्रॉफिट, ₹26 का लॉस, ₹7 का। देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में ₹7 का लॉस, ₹20 का लॉस, ₹47 का लॉस। इस प्रकार से मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सारे लॉस हुआ करते थे। आप देख सकते हो ये मेरे लॉस है जो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर किए थे। इस प्रकार देख सकते हो ये मेरे सारे के सारे क्या है, लॉस है। ₹7 का लॉस ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लॉस है मेरे। बाकी लोग है ना एक दिन के अंदर बस ऐसे मेरे पास ना बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भाई यार देखो यार मेरा इतना लॉस आ रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो मुझे अपना पेंडल भेजते हैं, वो दिखाते हैं 20,000 का लॉस एक दिन का। अब उनको कौन बताए भाई, इतनी मेरी कैपिटल ही नहीं थी ऑप्शन ट्रेडिंग में कि जितना वो हमें लॉस होता है। देखो ये मेरा सारा लॉस है। इस तरह आप देख सकते हो, पूरा डाटा दिखा रहा हूँ मैंने सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग की थी, इस प्रकार से मैंने लॉस किया था। ये 1 साल का पूरा P&L दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये कितना 1 साल का मेरा टोटल P&L है, ये जो मेरा लॉस कितना हुआ था 1 साल के अंदर, प्रॉफिट लॉस देख सकते हो। 2022-23 के अंदर मेरा इतनी मैंने एंट्रीज की थी, इतनी ट्रेड की थी। ये रहा मेरा पूरा टर्नओवर,
ऑप्शन ट्रेडिंग टर्नओवर और इतना मेरा लॉस था। कितना लॉस हुआ था? मैं 247 रुपये का लॉस हुआ था मैंने 1 साल के अंदर अंदर। मैंने इतनी ट्रेडिंग की, क्योंकि मैं जब ये मेरा स्टार्टिंग का ईयर था तो मैंने इसमें ट्रेड थोड़ी कम की थी। बाकी जो अगले वाले सालों उसमें मेरा अच्छे खासी ट्रेडिंग थी। देख सकते हो ये मतलब मेरे 1 साल में जो 22-23 का मेरा ये पूरा टोटल P&L है ऑप्शन ट्रेडिंग का। मैंने इतना इसमें ट्रेड लिया था। देख सकते हो ये रहा मेरा वो लॉस, टोटल प्रॉफिट लॉस का काट करके ये मेरा इतना लॉस बना। देखो मेरा लॉस देख सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग में 2.5 रुपये का भी लॉस हुआ। मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग 2.5 रुपये का लॉस हुआ है, 2.5 रुपये का प्रॉफिट भी हुआ। तो इस प्रकार से मैं ट्रेडिंग करता था ऑप्शन ट्रेडिंग। पता नहीं ये मुझे आज खुद को जब अब मैं देखता हूँ ना मेरे P&L तो मुझे खुद को हंसी आती है कि ये क्या लॉस था। अब आपको मैं दिखाता हूँ इसके अगले साल का किस प्रकार से मैं लॉस हुआ था। तो गाइस ये रहा 23-24 का मेरा ओवरऑल P&L। देख सकते हो ये मेरा डाटा आ चुका है। फिनिश सेक्टर प्राइवेट लिमिटेड, ये हमें क्या कुछ स्टॉक्स थे जो मैं इसमें ट्रेड की थी। अब देखिए स्टॉक से हमें कोई इतना लेना देना, हमें चलना FNO के सेक्टर में। FNO देख सकते हो मैंने यार FNO ऑप्शन ट्रेडिंग बैंक एक्स में भी की थी। उसके बाद थोड़ा बहुत पता चला कि जैसे 1 साल बीता ना उसका बैंक एक्स आता है, बैंक निफ्टी आता है। इस प्रकार से मुझे और अदर सब कुछ मुझे देखने को मिले थे। उसके बाद देख सकते हो ये रहा मेरा इसके अंदर अब टोटल लॉस प्रॉफिट देखते हैं। ये देखो ये रहा इसके अंदर मेरा लॉस प्रॉफिट लॉस चल रहा है। इसमें भी फिर भी मैं जब स्टार्टिंग थी था मार्केट में 150 रुपये प्रॉफिट होता था, मुझे मजा आता था। बस 150 रुपये का प्रॉफिट हो गया। आज ऑप्शन ट्रेडिंग में आराम से 2 दिन तक मैं रेस्ट कर लेता था कि आराम से कहीं मेरा प्रॉफिट न चला ना जाए। उसके बाद देखो फिर भी 2.5-3 रुपये का प्रॉफिट, 3 रुपये का लॉस, 3 रुपये का प्रॉफिट, ऐसे चलता रहा। इसी प्रकार से मेरा लॉस सारे सभी देख सकते हो। ये कौन सा सेक्टर में करता था मैं? कॉल पुट, बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा मैंने बैंक निफ्टी में की थी ट्रेडिंग। लोग है ना जब बिगिनर होते हैं बैंक निफ्टी को अवॉइड करते हैं, पर मैंने सबसे ज़्यादा जो ट्रेड की ना वो बैंक निफ्टी के अंदर ही ट्रेड की थी। ये मेरा ओल्ड P&L था। देखो 1.5 रुपये का प्रॉफिट, 1.5 रुपये का लॉस, 1.5 रुपये का प्रॉफिट, 1.5 रुपये का लॉस। क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी कैपिटल ही नहीं थी कि मैं बड़े बड़े क्वांटिटी बड़े लोट लेकर के ट्रेड करूँ। क्योंकि जब मैं ये जो छोटे छोटे लॉस है ना ये करता था मैं OTM ट्रेडिंग लेकर के। जब मैं धीरे धीरे OTM से मार्केट को सीखा कि OTM क्या होता है, ATM का तो ITM क्या होता है, तो उसके बाद मैं धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ता गया। ये देखो फिर आया मेरा ये बड़े बड़े लॉस। जब मैं ना ATM में लेकर के ट्रेडिंग करता था निफ्टी के अंदर, शायद ये निफ्टी का हो सकता है क्योंकि देखो उसके बाद मैं निफ्टी में ट्रेड करने लग गया था। हाँ देखो ये निफ्टी के लॉस है मेरे। उसके बाद फिर ना मैंने बैंक निफ्टी को छोड़ा, फिर मैं क्या किया, फिर मैंने निफ्टी के अंदर आ चुका था। ये देखो मैं निफ्टी के लॉस है, जो बड़े बड़े लॉस है ना ये मैं सारे किया निफ्टी के लॉस है। अब देख सकते हो निफ्टी में मैंने जब ट्रेड किया था 106 रुपये का, 90 रुपये का, 26 रुपये, 18 रुपये का, ये मेरे क्या निफ्टी के लॉस है सारे 80 रुपये, 25 रुपये, 150 रुपये, 250 रुपये का, 147 रुपये का, 347 रुपये के, 42 रुपये का, 475 रुपये के, 310 रुपये के, 110 का, 35, 12। मतलब इसमें क्या कुछ छोटे मोटे जो ट्रेड थी ना वो मुझे प्रॉफिट में निकल गई। इस वजह से ये लॉस है ना वो कम हो गया था। भाई 522 का लॉस, 147 का लॉस, 275 रुपये का प्रॉफिट। इस प्रकार से टोटल मतलब है ना बस अगर देखे जाए ना तो इसके बाद मैंने थोड़ी बहुत और ट्रेड होगी जो मैंने इसके बाद की थी। बाकी जो मेरा जो निफ्टी का ना यही था सब कुछ। देखो इसमें मेरा कितना लॉस था, 1747 रुपये का मेरा टोटल लॉस था। और अगर आप मेरे टर्नओवर देखो तो आप देख सकते हो मैंने कितनी टर्नओवर की थी और इसमें मेरा इतना लॉस हुआ था। तो टोटल अगर हम देखें तो पिछला वाला ये मिला कितना, सिर्फ 2000 के अप्रोक्स मेरा टोटल ही लॉस हुआ। 2,000-2,500 रुपये का मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने लॉस किया था सारा का सारा मैंने इतने टाइम में जब मैंने ट्रेडिंग की थी। तो देखो ये मेरा बिल्कुल जनरल था, ये मेरा P&L था, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा P&L अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आपने देख लिया कि मैंने किस प्रकार से लॉस किया और मेरा कितना छोटा लॉस था। लोग दिखाते कि मेरा 2 लाख का लॉस हो गया, मेरा 3 लाख का लॉस हो गया। मेरा कितना लॉस था, सिर्फ कुछ हज़ारों रुपए में ही लॉस था। पर आज उस लॉस के पीछे मैंने ना एक बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ। इसकी वजह से आज मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि मैं सोचता था कि सिर्फ है ना हम नॉलेज ले लेंगे और है ना जो हम 2-3 हज़ार रुपये उसमें डालेंगे और उससे हम अपना आराम से पैसा बना लेंगे। पर ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने ना अब जब आप ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, चाहे कोई ट्रेडिंग करते हो ना, पहले आपके पास आने कम से कम एक अमाउंट होना चाहिए जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। यानी कि आपके पास 30-40-50 हज़ार रुपये का एक अमाउंट होना चाहिए। क्योंकि मेरे माइंड में एक ही चीज़ थी, मेरे पास 2-3 हज़ार रुपये हैं, अगर ये लॉस हो गए तो उसके बाद मेरे पास कोई कैपिटल नहीं है। तो मेरे दिमाग में ये है ना एक बात बिल्कुल बैठ चुकी है कि मेरे पास है ना इतने पैसे नहीं है तो मैं लॉस हो जाएगा। तो मैं क्या करता था कि ट्रेड लेते नहीं था, क्योंकि जो ट्रेड सही थी
उस ट्रेड को मैं ना छोड़ देता था, जो ट्रेड गलत जा रही थी उस ट्रेड को मैं एंट्री बना लेता था। तो इसी प्रकार से मेरा लॉस होता था कि मैंने आपने मेरे देखा है, मैं डिटेल्स देखिए, मेरा लॉस मतलब कुछ हज़ार रुपये में लॉस था, क्योंकि मैंने है ना मुझे पता था कि अगर मैं ज़्यादा अमाउंट से अगर हैवी लॉट लेकर के अगर ट्रेडिंग करूँगा ना तो मुझे लॉस ही होना था। तो मैंने सिर्फ एक एक लॉट से ही ट्रेडिंग स्टार्ट की। जो भी मैंने ट्रेड देखी आपने उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉट से मेरी एंट्री बनाई हुई थी। बस मेरा है ना माइंड सेट में भले मैंने लॉस नहीं किया है, क्योंकि मैंने है ना एक जो मार्केट होता है जो मार्केट को मैंने फीस देनी चाहिए थी लॉस में, वो मैंने अभी तक लॉस में फीस को नहीं दी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में मतलब लाख 2 लाख की मार्केट को फीस दे देते हैं, तब जाके वो सीखते हैं, पर मैंने शायद तक वो फीस नहीं दी थी, इसलिए मुझे इतना टाइम लगा। पर अब मैं धीरे धीरे फॉरेक्स मार्केट में आया हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ नॉलेज ली है, तो मैं यहाँ पे धीरे धीरे अब प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ फॉरेक्स मार्केट के अंदर। तो मेरा ये एक बिल्कुल सभी से मेरी एक गुजारिश है, पहले आप है ना अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना तो पहले आप क्या करो, अपने कैपिटल बनाओ ट्रेडिंग के लिए। आप ये मत सोचो कि मेरे पास 3-4 हज़ार रुपये हैं, अब हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, इससे पैसा बनाएंगे और इसी में वापस लगा लेंगे। तो मैंने भी ये सोचा था और इसी गलती के कारण मुझे इतना टाइम लगा। अगर आपके पास पहले से कैपिटल होगी ना तो आपके माइंड में एक विचार होगा कि हाँ अगर मेरे पास 20,000 रुपये की कैपिटल इसमें मेरे डिमेट अकाउंट में पड़े और 30,000 रुपये मेरे अलग बैंक अकाउंट में पड़े, अगर 20,000 रुपये का लॉस हो जाता है तो फिर भी मेरे पास टोटल 30,000 रुपये हैं, तो 30,000 रुपये हैं। तो अगर ये लॉस होता है तो फिर से इसमें फंड ऐड करके अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। तो आपके माइंड में अगर ये चीज़ रहेगी ना तो आपको पता है मेरे पास कैपिटल का बैकअप पड़ा हुआ है, तो मेरे पास इसको मैं यूज कर सकता हूँ और मेरे आराम से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। पर मेरे पास ऐसा कुछ भी प्लानिंग नहीं थी, ना मेरे पास कोई कैपिटल बैकअप था, ना कोई किसी प्रकार का सपोर्ट था। जो मेरे पास जो 3-4 हज़ार रुपये कैपिटल थी, मैंने उसी से ट्रेडिंग की और इसी से मैंने सब कुछ किया था। तो प्लीज़ भाइयों आप सबसे मैं एक गुजारिश करता हूँ कि जब भी आप ट्रेडिंग करो ना, पहले अपने कैपिटल को बनाओ, 3-4 हज़ार रुपये अपने पास रखो, क्योंकि आपको अगर आप ट्रेडिंग सीखते हो ना तो आपको लॉस देना होगा, मार्केट को आपको फीस देनी होगी। जब तक आप मार्केट को फीस नहीं दोगे आप एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकते। तो मेरी ये गलती थी, आज उस गलती को मैंने सुधारा, मेरे थोड़ा बहुत मार्केट को लॉस दिया और मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्टार्ट की। क्योंकि आप जानते हैं इंडियन मार्केट में से इतने सारे रूल रेगुलेशन आ चुके हैं, तो मैं एक छोटा ट्रेडर होता ना वो इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैं फॉरेक्स मार्केट में, अगर आप भी चाहते हो तो आना, तो एक बार अपने भाई से जरूर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको मैं प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ कि आगे हम कैसे करेंगे। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने अपना बिल्कुल एक जो स्टॉक मार्केट में मैंने कितना लॉस किया वो सब कुछ मैंने आपको बताया आज। तो आप सब इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।